नमस्कार मेरे किसान साथियों। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज का वीडियो आलू से हटके होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आलू वाले किसान जितने भी हैं, हमारे आलू वाले ज्यादातर किसान हैं, वो लोग आलू के अलावा और भी फसल करते हैं। आलू खोदने के बाद कोई करता है उड़द, कोई मूंग, कोई मक्का। जफरकाबाद साइड में मक्का बहुत होती है दोस्तों। तो हर किसान की यही शिकायत रहती है कि शर्मा जी आप पहले तब भी वीडियो डाल देते थे दवा वगैरह की, अब आप डालते ही नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले एक नंबर नोट कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। मैं आज आपको उड़द, मूंग और मक्का तीन फसलों के बारे में, कोशिश उड़द मूंग की ज्यादा करूंगा, मक्के के बारे में ही बता दूंगा आपको कि कौन कौन सा कीटनाशक किस समय पे, इस समय मौजूदा समय चल रहा है, इस समय पे क्या लगना चाहिए। इस समय आज दोस्तों तारीख होगी आपकी 26 अप्रैल 2025, और बीच में भी पुरवैया चल गई। इस वजह से गिडार जिन लोगों ने दवा लगा दी थी हल्की फुल्की, उसके बाद भयंकर हरी गिडार आ गई, हरी वाली जो पत्ता खोल के देखो मूंग उड़द में दिखाई देती है अंदर हरे रंग की, वो आ गई दोस्तों। और पत्ते के अंदर देखोगे तो जाला सा दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। और कहीं कहीं देखा जा रहा है कि सकिंग पेस्ट भी आ रहा है, मतलब पत्ते को रस चूसक भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताऊंगा जो बढ़िया काम करेंगे। बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों मिक्स भी लगवा सकते हैं आप। बायोलॉजिकल प्लस, देखो एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आप 100 में 100% केमिकल का काम कर रहे हैं, अगर उसमें हम अगर 30% भी योगदान बायोलॉजिकल का दे देते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। दूसरी, नीम ऑयल की विशेषताएं बताऊंगा दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी है जो किसानों के बीच में से मतलब आती तो है, पर केमिकल का प्रचार इतना ज्यादा हावी हो जाता है दोस्तों कि ऐसी कुछ बहुत अच्छी चीज है जो जिनके रिजल्ट जबरदस्त है दोस्तों, और बायोलॉजिकल है पूरी तरीके से, उनका अभाव रहता है, वो चीजें किसानों तक उपलब्ध नहीं हो पा, उनकी जानकारियां नहीं पहुंच पाती है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं है, आप लोग जानकारी प्राप्त करें और किसी भी ठगी में आने से बचें, और अच्छी कंपनी की दवाएं लगाएं, ठीक है, और इंडियन कंपनियों की दवाई लगाएं। और जो अगर बाहर की जैसे कोई चीज ऐसी है दोस्तों जो कॉम्बिनेशन बाहर की अच्छी कंपनियों में, तो उनको भी इस्तेमाल करें, ठीक है। और सस्ता और बढ़िया उत्पाद इस्तेमाल करें। और आप जो समझो वैसे भी बहुत लंबी चौड़ी कमाई नहीं है खेती में, तो जरूरी नहीं है कि उल्टा सीधा पैसा इन दवाइयों में हम वेस्ट करें। दूसरा एक और मैं आप लोगों को चीज बता देता हूं दोस्तों, एक चीज आप समझ लें कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं। ये इसमें आप लोग अगर किसी भी किसान को, सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत ये आती है, शर्मा जी आप दवाएं तो बता देते हो, ये हमारे उपलब्धि नहीं है, मिलती नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लो, 8279911054, ठीक है, 8279911054। तो दोस्तों ये मैंने एक पहल शुरू करी है किसानों के लिए। इससे बहुत से किसान ऐसे हैं जो लोग फोन से दवा तो पूछ लेते हैं। मैं अभी इस समय दोस्तों दिन भर में कम से कम 100-200 फोन आते हैं कि शर्मा ये मेरी फसल में प्रॉब्लम है, आप ये बता दो, दवा बता दो कि इस ये दवा कैसे काम करेगी और कौन कौन सी दवा में लगाऊं इसमें। कल एक किसान है मेरे, भूपेंद्र कुमार किसान है, एक हाथरस साइड के, उनका फोन आया कि शर्मा ये चीज लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ मैं। एक किसान और मेरे सैपू के पास के मेरे को फोन कर रहे पंडित जी, उन्होंने कहा शर्मा ये उनके गाँव में उनके आसपास अच्छी कंपनी की दवाएं नहीं मिल रही। आप ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो चीजें किसानों को, देखो ब्रांड ही होता है, अच्छी कंपनी की चीजों से किसानों को हमेशा फायदा होगा। उल्टा सीधा जो लोकल में भर भर के उल्टी सीधी दवाएं बेच रहे हैं, इन लोगों पे तभी लगाम लगेगी, ठीक है। अब आ जाती है सबसे पहले दोस्तों, इस समय जैसे किसी की 7-8 पत्ते की मूंग हो गई इस समय दोस्तों, लगभग 1 महीने से ज्यादा की मूंग हो चुकी है, 1 महीने से ज्यादा की हो गई आपकी, और किसी की 35 दिन की भी हो गई है, किसी किसान भाई की 40 दिन की भी हो गई है। तो दोस्तों इस समय जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है आप जो लगाए, मच्छर आ रहा है, मच्छर के लिए भी और आपका सुंडी के लिए भी बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया टेक्निकल है दोस्तों, CTPR, ठीक है ना। ये है आपका जिसको बोलते हैं दोस्तों क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, और 18.5%, 18.5% W ऐसी फॉर्म में आता है दोस्तों। ये मेरे पास सेफेक्स कंपनी का गर्डल है, MBA मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और मतलब कई कंपनियों के दोस्तों आते हैं, आप CTPR बोल के दुकानदार से ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसका केमिकल नेम तो बड़ा अजीब सा है, तो आप ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसका फोटो बगल में लगा देता हूं, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मैं इस जगह में आपका फोटो लगा देता हूं, इस जगह, और आप लोग देख लेना, ठीक है। और तो दोस्तों बीच में कोई आ गया तो मेरे को रोकना पड़ा वीडियो, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, मैंने एक ये बता दिया। ये आपको 1 एकड़ में
गर्डल्स के नाम से आता है ये। और दोस्तों किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं है, आपको जिस कंपनी का मिले उसका ले लेना, बढ़िया हो, अच्छी कंपनी हो, ठीक है, लोकल वोकल नहीं हो। 60 ml के हिसाब से ये ले लो, CTPR बोलते हैं जिसको। और आप 250 ml लेमडा ले लो, लेमडा साइलोथ्रिन आता है, 4.9 वाला लेना है आपको दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा लेमडा साइलोथ्रिन 4.9% CS फॉर्म में, इसको आप ले लो 60 ml ये, ठीक है। और 250 ml लेमडा। मैं ये 1 एकड़ की डोज बताऊंगा सारी दवाओं की। 1 एकड़ में कच्चे 5 बीघे होते हैं और पक्के आप जो समझ लो होता है लगभग 2 बीघे से कम, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूं जो इस समय लग जाना चाहिए। और हाँ, दवा लगाते समय ध्यान रखना है, आपको शाम को दवा लगानी है। इस समय 40 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, शाम को दवा लगानी है दोस्तों। और डोज बहुत हिसाब से रखनी है, और कम से कम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी से कम लगाना नहीं है। कुछ किसान गलती कर देते हैं कि उनको पेट्रोल की 25 लीटर वाली टंकी है तो वो बीघे में 1 ही टंकी मारते हैं, पानी रह जाता है 125 लीटर ही बस, दवा काम नहीं करती है। कहीं कहीं बर्निंग भी आ जाती है, जैसे आप CTPR से इस समय लोग कह रहे हैं कि बर्निंग आ जाती है कहीं कहीं, तो बर्निंग तब आती है जब आप दवा पानी कम लगाओगे। आप 200 लीटर पानी 1 एकड़ में लगाओगे, कभी बर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन CTPR प्लस लेमडा, 250 ml और 60 ml, 60 ml CTPR, 250 ml वेलेडा, वो सॉरी लेमडा, वेल्डा निकल गया मुंह से मेरे, ठीक है। ये लगाना है दोस्तों आपको। इसके साथ आप स्टिकर भी ले सकते हैं, बढ़िया कंपनी का आप स्टिकर ले लो, ठीक है। और उसको आप वही 50 ml के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से, 5 ml टंकी के हिसाब से उसे लगा दो। मतलब सॉरी, अगर 25 लीटर की टंकी है तो उसी हिसाब से डोज बढ़ा लो। लगभग 25 लीटर की जो पेट्रोल वाली टंकी है वो 1 एकड़ में 8 टंकी लगनी चाहिए कम से कम, और जो बैटरी वाली नॉर्मल टंकी होती है वो कम से कम 10 टंकी लगनी चाहिए 1 एकड़ में, ये सोच लो, ठीक है। क्योंकि दवा पानी के थ्रू ही जाएगी भाई, पानी कम हो जाएगा तो दवा कम हो जाएगी, दवा की हार्डनेस बढ़ जाएगी उससे, आप समझ रहे हो। और जहां गिरेगी वहां नुकसान ही करेगी, और काम भी मतलब उसी हिसाब से करेगी। अब आ जाती है बात दोस्तों दूसरा एक कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं उर्द मूंग के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों उर्द मूंग में दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ये नहीं उपलब्ध हो पाए तो आप इसके साथ लेमडा तो आपको लेना ही लेना है, लेमडा 4.9% वाला लेना ही लेना है दोस्तों। साथ में आप ले सकते हैं एमामेक्टिन बेंजोएट, यह है टाटा कंपनी का रेनॉल, वो टाटा कंपनी का रेनॉल के नाम से आता है, ठीक है। इसके साथ में आपको अगर खेत में इसको लेना है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़, जो दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर मच्छर ज्यादा है तो इसके साथ में थाइमोथोक्सम ले सकते हैं, 25% WG फॉर्म वाला आता है, जो ये टाटा का आप ले लो और बढ़िया है। सिंजेंटा कंपनी का एकतारा के नाम से आता है, टाटा कंपनी का अनंत के नाम से आता है दोस्तों। इसमें आपका होता है ये होता है आपका थाइमोथोक्सम 25% WG फॉर्म में। सबसे पहला जो दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एमामेक्टिन 100 ग्राम थाइमोथोक्सम, ठीक है, और 250 ml वेलेडामाइसिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लगवा दो आप दोस्तों। 1 एकड़ में 100 ग्राम थाइमोथोक्सम, 100 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट, और आपका क्या 250 ml लेमडा। लोगों के दिमाग में ये रहती है कि लेमडा से खुजली हो जाती है, तो दोस्तों जब दवा आप दुकानदार से लोगे तो एक पाउडर सा मिल जाता है, उसको लगाओ सरसों में मिलाकर, ठीक है। आप कोई मेरे पास आए तो मैं दे दूंगा, मेरे पे पाउडर रहता है, खुजली बचे तो सरसों के तेल में मिलाकर उसको लगा दो, खुजली दूर हो जाती है। आप पानी वानी से धोगे तो वो नहीं जाएगी, ठीक है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, एमामेक्टिन बेंजोएट और थाइमोथोक्सम 100 ग्राम और 250 ml लेमडा, ठीक है। ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। ये मैं ऐसी दवा बता रहा हूँ जो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। और एमामेक्टिन बेंजोएट टाटा कंपनी का लेना बढ़िया होता है, 1 नंबर। और इसका थाइमोथोक्सम मिल जाए तो और बढ़िया है दोस्तों, और एकतारा मिल जाए सिंजेंटा का तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। और भी कंपनियों के आते हैं पर इससे इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम डेली में बेचते हैं दोस्तों। और मैं बताऊं आप लोगों को कि तीसरा कॉम्बिनेशन आप सुन लो। तो तीसरे कॉम्बिनेशन में कई दवा आती है जो कॉम्बिनेशन वाली होती है। एक आता है आपका जैसे सिंजेंटा का एम्प्लीगो आता है, जिसमें होता है दोस्तों, और सेफेक्स कंपनी का रेनिप्रोल आता है, बढ़िया एकदम। आप इसको इस समय की पोजीशन में 180 ml से लेकर 200 ml लगवा दीजिए, ठीक है। और ये आपका इसमें होता है दोस्तों क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो CTPR होता है 9.30% प्लस लेमडा साइलोथ्रिन 4.60% ZC फॉर्म में। इसका भी कॉम्बिनेशन लगवा दो दोस्तों, मजा आ जाएगा, बढ़िया रिजल्ट आते हैं, सुंडी वहीं की में जल के लटक जाएगी, ठीक है। और ये बताऊं दोस्तों मैं आप लोगों को,
ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए। एक तो अकेली, ये तो अकेली लगेगी, इसके साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 दवाएं हैं। ये सारा 1 एकड़ की डोज है, आप 180 से 200 ml पर एकड़ लगा दो। लगभग इसकी रेट जो रेनिप्रोल की रेट होगी जो कॉम्बिनेशन वाली की 750 से लेकर 800 रुपए की आ जाएगी आपको 200 ml। और किसी बहुत बड़ी कंपनी के लोग हो तो अनाप शनाप रेट आएगी, ठीक है। हर तरीके से पैसा खर्च करो, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं और जो बढ़िया काम किसानों के लिए करने में लगी हुई है, उन्हीं कंपनियों की दवा इस्तेमाल करो दोस्तों। दूसरा, लोग कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही। अब ग्रोथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रोथ में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। सबसे बढ़िया 3-4 चीज बताऊंगा। एरीज कंपनी का नाम सबने सुना है। एरीज माइक्रो न्यूट्रिएंट की दोस्तों नंबर 1 कंपनी है। उसका आप हाइड्रोप्रो ले लो। हाइड्रोप्रो की डोज लगा दो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। हाइड्रोप्रो ये ऐसे आता है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोप्रो ले लो और इसकी 500 ml के हिसाब से डोज क्या कहते हैं लगा दो। और आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया 8279911054, नीचे भी दिख रहा है आपको। आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे को किसी भी दवा के बारे में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वहां मैंने अलग व्यवस्था की गई है, एक आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में फोन होगा, वो जब भी आप मैसेज करोगे आपको तुरंत लौट के जानकारी देगा 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। ये मैंने सिस्टम एक अतिरिक्त खोला है आप सब किसानों के लिए कि किसी भी किसान को बहुत ज्यादा इस समय दिक्कत हो रही है। वैसे ही मैं फोन से परेशान हूं, दिन भर में कम से कम 100-200 फोन दवाओं के लिए आते हैं दोस्तों। तो मैंने एक समय निकाल के मैंने की इसकी व्यवस्था। आज मैंने आलू के भाव से संबंधित वीडियो नहीं डाला क्योंकि भाव लगभग सेम ही चल रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखें। अब आ जाती है बात हाइड्रोप्रो 500 ml एकड़ के हिसाब से ले लो खाली। अगर आपको लग रहा है कि आपका पौधा ग्रोथ कम कर रहा है, इसमें तो न्यूट्रिशन है, अमीनो एसिड वगैरह है, ग्रोथ कम कर रहा है, तो आप आईपीएल कंपनी का दोस्तों कुछ मत लो, वैलिडस ले लो, सस्ती और बढ़िया जुगाड़। आपको मार्केट में 600 रुपए लीटर के आसपास मिल जाएगा। आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से लगा दो। इसमें जिब्रेलिक एसिड 0.001% में, और ये ऑर्गेनिक है, प्योर, ठीक है, बायोलॉजिकल। और हाइड्रोप्रो भी दोस्तों आपका बायोलॉजिकल में आता है, बायोस्टिमुलेंट है। मैं बायोलॉजिकल ज्यादा बताता हूं दोस्तों। दूसरी एक सबसे बढ़िया चीज प्रीमियम सुरक्षा। इसमें दोस्तों इसमें आपका होता है आपका राइजोबैक्टीरिया पीजीपीआर, पौधे का विकास करता है, पौधे में बीजाणु जैव रसायनों का स्राव करते हैं, पौधे को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, और फल फूल का भी काम करता है, और फंजीसाइड का भी काम करता है। इसका भी डोज आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से लगा दो। थोड़ा सा गुड़ मिला के इसमें लगा सकते हैं, और 1 एकड़ में आधा लीटर, और ये भी सस्ता है, 300 रुपए एकड़ के हिसाब से दोस्तों किसानों को पड़ जाता है। अब आ जाती है बात दोस्तों, किसी को लगाना है जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी चल रही है, पीलापन है, पौधा जोर नहीं कर रहा, हल्का है, तो आप क्या कहते हैं, आप इसका सेफेक्स कंपनी का ग्रेड के नाम से आता है। इसमें जिब्रेलिक प्लस फेरस मैग्नीशियम जिंक प्लस सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये भी 500 ml के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 3 कॉम्बिनेशन आपको बता दिए कीटनाशकों के, गिडार वाले। सबसे पहला कॉम्बिनेशन दोबारा वो कर देता हूं, CTPR क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% W/W फॉर्म में 60 ml एकड़ के हिसाब से, ठीक है। 250 ml इसके साथ लेमडा, ये हो गया 1 एकड़ के लिए। उर्द मूंग के लिए 5-5, 6-6 पत्ते की हो गई, तो ठीक है। 3-3, 4-4 पत्ते की है तब भी आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी मैंने बताया उतना लगाना है। दूसरा कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने आपको, एमामेक्टिन बेंजोएट, रेलॉन टाटा कंपनी का 100 ग्राम। दूसरा 250 ml लेमडा, ठीक है। और दोस्तों तीसरा आपको इसमें 7 थाइबोटॉक्सिन ले लो 25% WG फॉर्म में, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, जो कॉम्बिनेशन वाला आता है CTPR जो होता है दोस्तों क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस लेमडा वाला कॉम्बिनेशन आता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशन बहुत है, तीनों में ही मजा आ जाएगा। और दोस्तों जैसे प्रोफिनोसाइपर है, फूल आने की स्टेज होगी, गुंडी बन रही है, इसको नहीं लगाना चाहिए। इस समय हीट हो ज्यादा है तो बहुत हैवी रहता है, डोज भी इधर उधर हो जाए तो। शुरुआत में मक्का है, अगर किसी की एक ब्लाइन की हो, हम मक्के की बात कर लेते हैं। उर्द मूंग की मेरे को लगता है आप लोगों की समझ में आ गई, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है बिजनेस वाला, उस पर 8279911054 पर मैसेज करके आप लोग पता कर सकते हैं किसी भी दवा के बारे में, और आपको उसमें सारा कुछ मिल जाएगा, दुकान का एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है, पर ऐसी जानकारी मुझे मालूम है कि इन जानकारियों का कितना महत्व है किसानों के लिए। बहुत से तो मजाक समझेंगे, बहुत से कमेंट करेंगे, वो बहुत से सिर्फ आलू के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग तो दोस्तों उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर मुझे मालूम है कि इस समय किसान की क्या जरूरत है। दूसरा, अब बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन सुन लो आप, चाहे उर्द मूंग हो चाहे मक्का हो। पहले मक्का की बात कर लेते हैं। मक्के की अगर हम दोस्तों बात करें तो मक्के में सबसे बढ़िया डोज
आंख बंद करके आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में तो मक्का, अब तो लोगों की मक्का बड़ी बड़ी होगी, 3-3 फुट की, 4-4 फुट की होने वाली है। इस समय दोस्तों कुछ नहीं आपको करना है, स्टिकर जरूर लेना है इसमें साथ में, जो आपका क्या कहते हैं स्प्रेडर होता है, इसको स्प्रेडर बोलते हैं, स्टिकर कहते हैं लोग लोकल भाषा में, वो आपको लेना है जरूर। तो दोस्तों मक्के में, हाँ मक्के वाली बात, तो मक्के में बीच में लोग आ जाते हैं तो मेरे को वो भी डील करने पड़ते हैं, वीडियो रोक देता हूँ फिर वहीं से शुरू कर देता हूँ। मक्के में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं आपको करना है, दुनिया भर की अनाप शनाप चीजें नहीं लगानी है, सबसे बेस्ट आप दोस्तों मक्के में हाँ एक चीज मैं भूल गया, नीम ऑयल आपको आधा लीटर एकड़ मूंग उर्दू में सबके साथ चला सकते हो। नीम ऑयल की विशेषताएं मैं वैसे बाद में बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो जिसने पूरा देखा है वो सब समझ जाएंगे। मक्के में 60 ml जे आपका नाम और भूल जाता हूं मैं, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, CTPR बोल देता हूं मैं, ठीक है 60 ml, साथ में 250 ml लेमडा, और तीसरा दोस्तों चीज है आपका, अगर ज्यादा ही भयंकर सुंडी है जो किसी से नहीं मर रही है तो 100 ग्राम एमामेक्टिन लगवा दो, रेलॉन जो टाटा का आता है। नहीं तो दोस्तों CTPR और साथ में लेमडा 250 ml एकड़ और 60 ml ये, इसी में काम हो जाएगा, और साथ में एक स्टिकर ले लो। ज्यादा अगर सुंडी है तो साथ में एमामेक्टिन लगवा सकते हैं। तीनों चीज लगा देना कॉम्बिनेशन, मुझसे बात करना अगर गिड़ान नहीं मरे तो, अगर कंपनी अच्छी लगाओगे तो ठीक है। मैं दोस्तों गर्डल बेचता हूँ सिपेक्स कंपनी का, 3 साल से बेच रहा हूँ, जबरदस्त रिजल्ट है। एक जितने भी मेरे किसान वीडियो देख रहे हैं जो मेरे से दवा लेके जाते हैं मेरे आसपास के, वो लोग भी बता देंगे आपको कि कितना जबरदस्त रिजल्ट है। अब आ जाते हैं दोस्तों, और हाँ अब नीम ऑयल के ऊपर बात कर लेते हैं। नीम ऑयल ऐसी चीज है दोस्तों जो मच्छरों में, कीड़ों में, गड़ारों में बांझपन ले आता है, मतलब वो आपस में आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस तो होता है, पर दोस्तों वो बच्चे और अंडा देने की स्थिति में ही नहीं रहते। और दोस्तों एक बात, एंटी फंगल भी है, फंगस से भी बचाता है, डाउनो मिल्डू, पाउडर मिल्डू, जो कई बीमारी है उनसे भी नीम ऑयल बचाता है। ये इतनी गजब की चीज है दोस्तों। ये मेरे पास IPL कंपनी का नीम कवच है। तो दोस्तों और एक बात, कैसा भी मच्छर, एक तो पत्ते पर कड़वाहट आ जाती है, हाँ जैसे कोई फसल टूटने वाली है जैसे 1-2 दिन में, तो नीम ऑयल मत लगाना भैया। जब पता चलेगा आपका खीरा चल रहा है और आप नीम ऑयल लगा दो तो कड़वा हो जाएगा, कोई लेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं। ये तब की स्टेज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब फूल बनना शुरू होता है दोस्तों, और फूल बनने से पहले जब भयंकर सफेद मच्छर, हर तरह का मच्छर आता है, तो नीम ऑयल आप किसी भी कीटनाशक के साथ मिलकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अकेला लगा दो, अकेला तो हर तीसरे दिन स्प्रे करना पड़ेगा। आप थाइमेथॉक्सम ले रहे हो या आप कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे एसीफेट ले रहे हो, चाहे एसीटा ले रहे हो, चाहे और भी कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन वाले आते हैं दवाओं के, जैसे बायर कंपनी के, सिंजेंटा कंपनी के, टाटा कंपनी के, सेपेक्स कंपनी के, जितनी भी कंपनी है, किसी के भी साथ आप आधा लीटर एकड़ के हिसाब से नीम ऑयल ले लो। 1500 ppm का है दोस्तों ये, ठीक है। और इसमें होता है एजाडिरेक्टिन, ठीक है, एजाडिरेक्टिन होता है दोस्तों इसमें, और 0.15% EC फॉर्म में। और इतना मैंने अब इस समय उर्दू मुंह में दबा के बिक रहा है डेली दोस्तों, 50 से लेकर 100 लीटर डेली बेचता हूं मैं इसको। और इतने जबरदस्त जो भी किसान लेके जाते हैं, मैं किसानों के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, किसान खुश हो जाते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ वो नीम ऑयल ले जाना पसंद करते हैं। कहते हैं शर्मा जी इतना सुंदर पौधा हो जाता है, और जो दवाएं 5 दिन 8 दिन काम कर रही है वो 15-15 दिन काम करती है, जरूरत नहीं पड़ती है। इससे कॉस्ट ऑफ दवा, मतलब दवाओं की कॉस्ट भी घटती है दोस्तों इससे, और सस्ता भी पड़ता है। 550-600 रुपए लीटर आपको मार्केट में मिल जाएगा, आधा लीटर एकड़ के हिसाब से आप लगवा दो किसी भी दवा के साथ। जितने भी मैंने उर्दू मूंग के भी कॉम्बिनेशन बताए हैं, चाहे CTPR लेमडा हो, चाहे साथ में एमामेक्टिन, थाइमेथॉक्सम लेमडा हो, इसके साथ भी आप आधा लीटर एकड़, अगर आपका बजट सही है तो नीम ऑयल लगा दो। नीम ऑयल लगा दोगे दोस्तों तो मजा ही आ जाएगा। देखो सबसे बड़ी एक चीज और डिपेंड करती है, आप दवा बढ़िया लगा रहे हो, पड़ोसी सही लगा नहीं रहा, तो मच्छर मक्खी जो भी उड़ेगी वो आपसे उड़ के आएगी तो सही खेत में। और जब आप कितना भी बढ़िया कॉम्बिनेशन लगा देना, उसके बाद वो तुम दवा काम कितने दिन करेगी, तुम्हें दिखेगी बहुत अच्छा काम करी, 8 दिन बाद फिर लौट के आ जाएगी। पर नीम ऑयल आप लगा दोगे तो पत्ते के ऊपर दोस्तों ऐसा लेयर बना लेगा कड़वी के, जैसे आएगा कीड़ा बैठेगा तो सही, पर डंक नहीं मार पाएगा, और डंक नहीं मार, ना अंडा दे पाएगा पत्ते के ऊपर, ना कभी भी कोई भी, ना लार्वा, ना कुछ नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, लंबा बहुत हो गया वीडियो। तो नीम ऑयल आप जितने ही मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ महत्वपूर्ण चीज रहेगी, सबसे बढ़िया दोस्तों बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन। बायोलॉजिकल वाले में एक कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा बताऊंगा कि आप भी याद करोगे। बवेलियाना बैसियाना जो IPL कंपनी का दमन के नाम से आता है दोस्तों, ठीक है, IPL का दमन के नाम से आता है। मेटारेजियम एनोसोफिली
JB लिक्विड में दोस्तों काली चक्रा के नाम से आता है। आधा लीटर दमन, आधा लीटर काली चक्रा और साथ में दोस्तों आधा लीटर नीम ऑयल। अगर आप किसी भी फसल में आप लगवा दें, अगर किसी भी किसान को मंगवाना हो तो आप मेरे को 8279911054 पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्या कहते हैं, आप डेमो के तौर पे, आप समझ रहे हैं, मतलब जो जिस तरीके से मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको भिजवा दूंगा और फिर आप उसके रिजल्ट देख लेना। मैं आपको ये कॉम्बिनेशन जो बता रहा हूं इस समय के लिए, साथ में दमन प्लस काली चक्रा प्लस नीम ऑयल, तीनों चीज लगवा दो, मजा आ जाएगा, जबरदस्त रिजल्ट दोस्तों आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बायोलॉजिकल भी बता दिया मैंने, केमिकल भी बता दिया। बहुत से लोग हैं दोस्तों, हम लोग दुकान चलाते हैं, हम डिग्री डिप्लोमा लेकर बैठे हुए हैं, हम जो जानकारी देंगे आपको, जो कंपनी बता रही है, और ऑथेंटिक जानकारी देंगे आप लोगों को, और कोई भी ऐसी चीज नहीं बताएंगे जिसमें आपकी कटाई हो। लोग को दुकानदार क्या कर रहे हैं, 5-5, 8-8 तरह की दवाएं दे रहे हैं किसानों को, और उससे किसानों को लाभ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। आज का वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, मैंने कॉम्बिनेशन लेके आप लोगों को बताने में, कुछ चीज ऊपर नीचे भी हो जाती है। अगर आप लोगों को कुछ चीज, जो भी अगर आप दवा लेने जा रहे हो, अगर आपको कोई चीज इस वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आई, तो जो नीचे नंबर है आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अगर जानकारी आपको समझ में ना आए तो कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं, पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जानकारी प्रॉपर दे पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि और मैं आपको डोज भी बता पाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी समझने वाला वीडियो है, अगर पूरा देखा होगा तो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।